सभी पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे उन प्रश्नों जो आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने का कार्य करते हैं। मैं दिव्यांश 3 जनवरी के करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बेटा ध्यान रखना, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई जाती। सावित्रीबाई कौन थी? ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। साथ ही साथ इन्होंने 1848 में पुणे में अपने पति ज्योतिबा फुले की मदद से पहला बालिका विद्यालय की स्थापना की। पहला बालिका विद्यालय किसके? अपने पति ज्योतिबा फुले की मदद से। भारत की पहली महिला शिक्षिका, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? ज्योतिबा फुले। इनका जन्म कब होता है? 3 जनवरी 1831, नया गांव, महाराष्ट्र को। ये तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों के अगेंस्ट में आवाज उठाती हैं। बाल विवाह हो गया, छुआछूत हो गया, सामाजिक कुरीतियां हो गई, इनके अगेंस्ट में बालिकाओं एवं दलितों की शिक्षा के लिए इन्होंने संघर्ष किया। इसी के साथ बेटा एक छोटा सा रिवीजन करके बताना बेटा, 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ स्थापना दिवस, कोई भूले तो नहीं। और 2 जनवरी क्या मनाया जाता है? जल्दी बताओ। 2 जनवरी को उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है जो खुद में ही संकुचित रहते हैं, इंट्रोवर्ट लोगों के लिए। ठीक है, दोनों पॉइंट कंफर्म हो गए। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती। ठीक, सावित्रीबाई फुले कौन थी? डिटेल्स कंफर्म। अब अगर आपकी इच्छा करे तो सेशन को 20 सेकंड फॉरवर्ड कर लेना, मैं एक छोटा सा एडवर्टाइज देने वाला हूं। है क्या बेटा, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा भूमि बैच से जुड़ जाइएगा, क्योंकि भूमि बैच में बेटा लेखपाल की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। 0 टू हीरो बनने के लिए आप यहां से डायरेक्ट खेत में जाएंगे, खेत की नाप पैमाइश करने। फिर खाकी संकल्प बैच, अगर आपने संकल्प ले रखा है खाकी वस्त्र पहनने के लिए, खाकी वर्दी पहनने के लिए, तो कांस्टेबल बनने के लिए खाकी संकल्प बैच है। और सुरक्षा बैच उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के लिए। इन सभी बैचेस के लिए फीस बेटा 299 थी, लेकिन अगर आप इस कोड से अप्लाई करते हैं बड़ी कोड के साथ तो ये 299 ना देके आपकी इसकी भी फीस 50% डिस्काउंट हो जाएगी। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। अगर सेशन को ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी फ्री टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, टाइम टेबल हो गया, सिलेबस हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स में अपलोडेशन चल रही, ये सभी चीजें अगर आपको चाहिए तो अभी आप एप्लीकेशन द एग्जाम बडी को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चर्चा करते हैं आज के सेशन के बारे में। 20 सेकंड फॉरवर्ड करके आप आ चुके होंगे, नहीं किया है तो बेटा आप देखो ध्यान से। है क्या बेटा, आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, पहले हम लोग चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारे प्रश्न में आएंगे। क्या समाधि स्थलों के बारे में आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को राजघाट नाम से जानते हैं। है कहां? ये नई दिल्ली में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को शांतिवन बोलते हैं। है कहां? नई दिल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या है? विजय घाट। कहां पे स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली पॉइंट याद रखना। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? शक्ति स्थल। अगर कोई आपसे बोले राजघाट पे मिलना, अर्थात वो कहां पे मिलने की बात चर्चा कर रहा, वह चर्चा कर रहा महात्मा गांधी के समाधि स्थल पे मिलने की। अगर कोई वीर भूमि पे मिलने की चर्चा करे तो क्या है? राजीव गांधी जी की समाधि स्थल। किसान घाट क्या है? डॉक्टर चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल। चैत्य भूमि क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल। सरदार वल्लभ भाई पटेल शोनापुर में है, और है का ये अहमदाबाद में स्थित। चैत्य भूमि का है? चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, वीर भूमि राजीव गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन और राजघाट महात्मा गांधी। ये पॉइंट्स बेटा याद रखना। इसी के साथ ही ध्यान रखो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल क्या है? सदैव अटल। है कहां स्थित? नई दिल्ली में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पेक्कम्पुरम्पू है कहां? रामेश्वर तमिलनाडु में। संजय गांधी शांतिवन के पास इनका समाधि स्थल नई दिल्ली में। मुरारजी देसाई अभय घाट कहां पे? नई दिल्ली। ये बेटा डाटा याद रखना। ये बेटा 2 मिनट का डाटा है, 2 मिनट के डाटा के साथ इसको मेमोराइज कर लेना। इसी के साथ इसकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी। पीडीएफ के लिए क्या करना? एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिएगा, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फिर बेटा चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये भारत की एक संस्था है जो आतंकवाद विरोधी कार्य करती है, मतलब आतंकवाद को रोकने का कार्य करती है। इसके नए महानिदेशक बने कौन? अजय कुमार बने, अमित प्रसाद बने, राकेश अग्रवाल बने या संजय अरोड़ा बने? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, अगर आपको पता हो तो ठीक, वरना हम लोग पढ़ते हैं। देखो याद रखना, एनआईए के नए महानिदेशक राकेश अग्रवाल जी बने हैं। कौन बेटा बने? राकेश अग्रवाल। इन्होंने अपना पदभार कब से ग्रहण किया? इन्होंने अपना पदभार दिसंबर 2025 से ग्रहण किया है। ये डेटा बेटा याद रखना। है कौन? ये एनआईए के नए महानिदेशक बने। अब एनआईए संस्था क्या, इसके बारे में देखते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण या भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी। इसकी स्थापना कब होती है? 31 दिसंबर 2008 को
राष्ट्रीय जांच अधिनियम एक्ट के तहत और ये किसके अंतर्गत कार्य करती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेटा न्यू दिल्ली में है। और साथ ही साथ इसके रीजनल ब्रांचेस भी हैं, वो कई जगह, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, कोच्चि में। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ बनाया गया? इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका तीसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? बैंगलोर में, श्रीहरिकोटा में, तिरुवनंतपुरम में, हैदराबाद में। पहले बेटा इसरो के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसरो की स्थापना कब होती है? ध्यान रखो बेटा, इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम माना जाता है। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटका में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कार्य करता है। इसका तीसरा लॉन्च पैड कहाँ बनाया जा रहा है? इसका तीसरा लॉन्च पैड जो है वो श्रीहरिकोटा में बनाया जा रहा है। कहाँ बेटा? श्रीहरिकोटा में बनाया जा रहा है। ऑप्शन क्या रहा? सेकंड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इस प्रश्न का बेटा सही जवाब वो कौन थी? शेख हसीना, रुखसाना सुल्ताना, नसीमा रहमान या बेगम खालिदा जिया? अब बेटा ध्यान रखो बेटा, भारत की पहली बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री है। तो बेटा इनका कार्यकाल कितने साल तक चला? इनका कार्यकाल 3 साल तक का। 3 टर्म्स इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। 3 टर्म्स का मतलब क्या हुआ? 1991 से 1996, 1996 से 2001, 2001 से 2006, 2001 से लेकर 2006 तक इनका प्रशासन रहा। और वर्तमान समय में 80 साल की एज में इनका निधन हुआ है। और नाम क्या? ये है बेटा बेगम खालिदा जिया। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? थर्ड का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, दुलहस्ती स्टेज 2 पन बिजली परियोजना किस नदी पे स्थित है? अब बेटा दुलहस्ती स्टेज 2 पन बिजली परियोजना चिनाव पे है, रावी पे, सतलज पे या झेलम पे? ये प्रश्न पूछ रहा है। ध्यान रखते हैं इसके बारे में है क्या। दुलहस्ती स्टेज 2 जो है ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में है। कहां बेटा? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में है। और यह है किस नदी पे? ये चिनाव नदी के तट पे है। किसके बेटा? चिनाव नदी के तट पे 260 मेगावाट बिजली बनाने का प्रोग्राम है यहाँ पे। चौथे का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है, चिनाव नदी पे। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, डेनमार्क की सरकारी डाक सेवा का नाम क्या था? अब देखो, डेनमार्क की एक सरकारी सेवा थी, डाक सेवा मतलब पोस्टल ऑफिस। ये पोस्टल सिस्टम लास्ट पोस्ट इसने डिलीवर किया है 30 दिसंबर 2025 को। इसके बाद पोस्ट सेवा को बंद कर दिया गया क्योंकि वर्तमान समय सब चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं। पोस्ट ऑफिस का इतना वर्कलोड ही नहीं बचा था, उनके पास काम ही नहीं था। इस सेवा का क्या नाम था? इसका नाम था पोस्टल नॉर्ड। क्या बेटा नाम था इसका? नाम याद रखना, पोस्टल नॉर्ड। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब बेटा जब नए याद कर रहे हो तो पुराने तो याद ही होंगे ना आपको। पुराने का नाम बता बेटा। आद्रे अजोल। आद्रे अजोल का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? ये 2017 में चिन्हित किए गए थे। अब वर्तमान समय में कौन बने? नए कौन बने? एंटोनियो गुटेरेस बने हैं, मोहम्मद बिन सलमान बने हैं, इरबिका मुकावा बने हैं या खालिद अल अनानी बने हैं? तो बड़ा याद रखना, खालिद अल अनानी बने हैं। ये इससे पहले क्या थी? इससे पहले मिस्र के पूर्व पर्यटन व पूरा विशेषज्ञ थे, वह पूरा अवशेष विशेषज्ञ थे। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? यूनेस्को की स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 से। हेडक्वार्टर का है पेरिस, फ्रांस में। वर्तमान महानिदेशक है खालिद अल अनानी। और इसके सदस्य देश कितने? इसके सदस्य देश हैं 194 सदस्य देश हैं और 12 सहयोगी देश हैं। पॉइंट्स बेटा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? शतरंज खिलाड़ी ने अभी हाल ही में कांस्य पदक किसने जीता है बेटा? अर्जुन एरिगेशन ने, विदित गुजराती ने, प्रज्ञानंद ने या विश्वनाथ आनंद ने? तो ध्यान रखना, अर्जुन एरिगेशी ने हाल ही में कांस्य पदक जीता था। सातवें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, भारत का पहला बम निरोधक राष्ट्रीय मानक किस संस्था ने जारी किया है? बम निरोधक राष्ट्रीय मानक जो जारी किया गया, ये जारी किया गया है बिस द्वारा। बिस का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्या है बेटा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब बेटा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 27 दिसंबर 2025 को इसे जारी किया गया है। इसको नाम दिया गया IS 19445
2025। इसका उद्देश्य है देश की सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करना और बम निरोधक प्रणालियों के प्रदर्शन प्रशिक्षण परीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना, ताकि बम को किस तरह से डिस्प्यूट किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। अब बेटा देखो, दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी पूछा गया, तो पहली के बारे में तो पता ही होना चाहिए। पहली कौन थी? पहली थी बेटा मिताली राज। मिताली राज भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने अपने 10,000 रन पूरे किए थे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। दूसरी कौन बनी? दूसरी बेटा नाम बताओ, जल्दी से जल्दी फास्ट फास्ट कमेंट करो जल्दी से बेटा, 4 सेकंड का टाइम है, जल्दी। बिल्कुल सही बेटा, स्मृति मंधाना है, स्मृति मंधाना। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना, स्मृति मंधाना भारत की तो दूसरी बनी, विश्व की ये 7वीं 10,000 रन पूरी करने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। ये भी डाटा याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, फीड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? अच्छा, कांस्य पदक किसने जीता था? कांस्य पदक जीता था अर्जुन एरिगेसी ने। गोल्ड पूछ रहा है, गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, अर्थात 10वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया, मैग्नस कार्लसन। अच्छा, ये प्रतियोगिता हुई कहाँ थी, ये और बताओ कि ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। ये हुई थी दोहा के कतर में। कहाँ बेटा? दोहा कतर में आयोजित कराई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, डेनमार्क ने बच्चों के लिए किस आयु सीमा तक सोशल मीडिया का प्रतिबंध लगा दिया? जब से बच्चा जन्म लेगा तब से 15 वर्ष तक कोई भी बच्चा सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकता है, और ये सही है ताकि उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो जाए। उसके बाद जब वो अपने सही और गलत का निर्णय ले लें तभी उन्हें फोन मिलना चाहिए। अर्थात 11वें का ऑप्शन क्या? 11वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया, 15 वर्षों तक। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव शुरू करने वाला हाल ही में राज्य कौन सा बना है? हाल ही में किस राज्य ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड लीव प्रारंभ कर दी? अब बेटा ये याद रखो, ये साल में 12 और महीने में एक ही ले सकती है। कब बेटा? ये कर्नाटक है, महाराष्ट्र या तमिलनाडु या कौन सा राज्य? जल्दी कमेंट करके बताओ। ये बेटा अगर राज्य बना है कर्नाटक, अर्थात ऑप्शंस कह रहा 12th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। महिला सशक्तिकरण के प्रति बढ़ता हुआ एक नया कदम। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? याद रखो, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जब चौथी बना है तो पहली कौन होगा? फर्स्ट नंबर पे बेटा अमेरिका है। सेकंड नंबर पे कौन सा होगा? जल्दी बेटा काउंट कर दो। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? दूसरी अर्थव्यवस्था हमारा पड़ोसी चाइना है, और थर्ड अर्थव्यवस्था थोड़ा सा दूर रहता है, जर्मनी है, लेकिन उसके प्रोडक्ट हम तक पहुंचते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के आगे शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? पहले नंबर पे अमेरिका, सेकंड नंबर पे हमारा पड़ोसी चाइना, थर्ड नंबर पे जर्मनी। ठीक है, ऑप्शंस कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, इसका जवाब देना पड़ा। डिजिटल संचार के कारण 400 साल पुरानी डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? अब बेटा डिजिटल संक्रांति इतनी ज्यादा होती जा रही कि पोस्ट सिस्टम को ही नहीं कोई पार्टिसिपेट कर पा रहा है, उसको ही नहीं कोई चालू कर पा रहा है। ऐसा देश कौन सा बना है? वो देश बेटा डेनमार्क बना है हाल ही में। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 15वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। ये बेटा वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए। अगर आपने पूरा देखा है तो लास्ट तक कमेंट्स करिएगा, और साथ ही साथ अगर भूमि बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बेटा ये लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने संकल्प लिया है खाकी वस्त्र पहनने का तो खाकी संकल्प बैच से जुड़ जाइएगा, या होमगार्ड सुरक्षा जो बैच है उसे सुरक्षा बैच के नाम से जानते हैं। फीस बेटा वर्तमान समय में 299 है। अगर कोड अप्लाई कर देंगे बड़ी तो ये 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन कोई जानकारी चाहिए तो नंबर है 9889057003, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मिलते हैं नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।